पर में यशोदा हॉस्पिटल सेंटर का उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री पाठक ने साफ तौर पर कहा कि फिर एक बार भाजपा सरकार सत्ता में आएगी। सपा और बसपा हालांकि वोटर अब समझ चुके हैं और भाजपा को ही पसंद करते हैं। साफ तौर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में भाजपा ने सबका साथ कार्य किया है और लोग भाजपा को पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश के जब 2022 में आम चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जबकि जो विरोधी दल हैं वो केवल चुनाव के समय घरों से निकल करके जनता के बीच में तरह तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। 2014, 17, 19 में बुरी तरह से सभी विपक्षी दल परास्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस ने कोरोना महामारी के काल में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हों, चाहे आदरणीय योगी जी की योजनाएं हों, सभी उत्तर प्रदेश के जनता के हित में हैं। हमने लोगों को उनके घरों तक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, चाहे कोरोना महामारी का टीका हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे उनको जो भी उपलब्ध कराना हो, निःशुल्क राशन देना हो। और उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। पिछली बार से अधिक सीटें लेकर हम सरकार बनाएंगे। दरअसल आप जानते हैं गठबंधन की राजनीति से उत्तर प्रदेश के जनमानस ने पहले ही तौबा कर ली है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देख लिया, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। कहा जाता था 2 लड़के निकले हैं और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जब 2017 में चुनाव हो रहा था, 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और कहा जा रहा था इससे बड़ा गठबंधन कोई है नहीं, इससे बड़ा जाति का और राजनीतिक समीकरण कोई है नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसको भी भाजपा ने बुरी तरह से ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से। आप देखेंगे जब 2022 में परिणाम आएगा तो भाजपा के ही पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएंगे। अच्छा मंत्री जी, आपसे एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांति आई हुई है, तो इस पर आप अपने विचार दीजिए। ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, दरअसल आप जो यशोदा हॉस्पिटल्स है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने एक उच्च स्तरीय वर्ल्ड क्लास की चिकित्सा व्यवस्था एनसीआर में उपलब्ध कराई है। मैं अरोड़ा साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा जो आज जिस सेंटर का उद्घाटन हो रहा है, जो निसंतान दंपति हैं वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। और केवल गाजियाबाद में नहीं, एनसीआर में नहीं, देश के विभिन्न भागों में भी इस सेंटर को इनको चलाए जाने की योजना है। देश के बाहर भी चलाए जाने की योजना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि मुझे ऐसे अवसर पर गाजियाबाद में आमंत्रित करके आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जैसे ही पता चला कि इस पेपर को लीक किया गया है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया, परीक्षार्थियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाएं, कोई बस का किराया नहीं लगेगा और शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करने वाली हैं। किसान चुनाव में किसान धरने पर बैठे हैं, मांगी जा रही है। दरअसल किसानों के बारे में आप जानते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, जो चाहते थे वो हो चुका है और हम किसान भाइयों के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। देखिए मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात तो सुनो ना आप। देखिए मंत्री होने के नाते यार ये काम गलत है यार। ठीक है सर, ठीक है सर यार, हद हो गया यार एकदम से। कोविड चक्कर में यार दूसरे काम कर रहे हो।